स्कूल की सुबह हमेशा की तरह चहल पहल से भरी थी। बच्चे मैदान में खेल रहे थे और क्लासरूम में हल्की हल्की पढ़ाई की आवाजें आ रही थीं। तभी सुजाता मैडम बरामदे से गुजरते हुए आगे बढ़ी और धीमे कदमों की आहट के साथ सफेद साड़ी में, चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में गहराई लिए सुजाता मैम उसके सामने आकर खड़ी हो गईं। देखा कि एक दुबला पतला लड़का हाथ में पोंछा लिए फर्श साफ कर रहा है। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। मैडम ठिठक गईं और पास जाकर बोलीं, अरे सुनो, तुम तो 10वीं में पढ़ते हो ना, फिर यहां सफाई क्यों कर रहे हो? लड़का झेंप गया और धीमे स्वर में बोला, मैडम, मैं अनाथ हूं, मां बाप नहीं है, पढ़ाई छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए स्कूल में काम करके ही अपना गुजारा कर रहा हूं। मैडम भावुक हो गई और आदित्य के करीब आ गई। सुजाता मैडम ने आदित्य की आंखों से आंखों में देखा। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कह ना सकी और वापस लौट गई। लेकिन उनकी हंसी में एक मिठास थी। आदित्य शायद उस पल को महसूस कर रहा था। आदित्य की धड़कनें तेज हो गईं। स्कूल का सारा शोर मानो थम सा गया हो। एक अनाथ लड़का और एक बेसहारा स्कूल टीचर एक ऐसे मोड़ पर मिलते हैं जहां समाज सवाल करता है, मगर हालात और जज्बात एक अलग ही जवाब देते हैं। सुजाता मैडम जब आदित्य से मुलाकात हुई तो सुजाता आदित्य को निहारती रही और करीब आने लगी। वो आगे बढ़ी और कुछ सोचकर रुक गई। मैडम को जब उसके संघर्ष का पता चला तो सुजाता मैडम ने स्कूल से सिफारिश करके उसकी फीस माफ करवा दी और साथ ही अपने घर के पास एक किराए पर रहने के लिए कमरा दिला दिया। मैडम अक्सर आदित्य के घर मिलने जाया करती थी और उसे अकेले में ट्यूशन भी दिया करती थी। सुजाता मैडम कई बार अपने घर से आदित्य के लिए खाना भी भिजवा देती। धीरे धीरे आदित्य स्कूल का सबसे हुनरमंद छात्र बन गया। सभी टीचर कहते, ये लड़का एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन आदित्य की जिंदगी हमेशा से ऐसी नहीं थी। आदित्य का बचपन बहुत कठिन था। उसके पिता रिक्शा चलाते थे और मां घरों में बर्तन धोने का काम करती थीं। जब वह 10 साल का था, उसके दोनों माता पिता का एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। गांव वालों और रिश्तेदारों ने शुरुआत में सहानुभूति जताई, लेकिन धीरे धीरे सब दूर हो गए। आदित्य ने अपने गुजारे के लिए मजदूरी करके खुद को जिंदा रखा। कभी चाय की दुकान पर बर्तन धोता, कभी किसी के खेतों में काम करता था। लेकिन एक चीज जिसे वो कभी छोड़ना नहीं चाहता था, वो थी अपनी पढ़ाई। यही सोचकर आदित्य ने अपने स्कूल के मैनेजमेंट से बात करके अपने ही स्कूल में जहां वो पढ़ता था, स्कूल की फीस देने के बदले स्कूल की साफ सफाई का जिम्मा उठाया। आदित्य रोज पुराने कपड़े पहनकर स्कूल जाता। वह क्लास में हमेशा टॉप पोजीशन पर रहता था। आदित्य जब भी मैडम के घर की तरफ जाता तो सुजाता मैडम हमेशा अकेली ही दिखाई देती थी। आदित्य सुजाता मैडम की खिड़की के अंदर एक तक नजर गड्ढा कर देखता रहता था। जब भी मैडम की नजर आदित्य की नजर से मिलती तो वो नजर को झुका लेता था, जैसे कुछ कहना चाहता हो। इसी तरह एक दिन आदित्य मैडम के घर गया हुआ था और मैडम किचन में खाना बना रही थी। आदित्य मैडम की तरफ देखता ही जा रहा था। जब सुजाता मैडम की आदित्य से नजर मिली तो आदित्य ने फिर से नजर झुका ली, लेकिन मैडम ने इस बार आदित्य की आंखों में एक अलग सी चमक देखी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। सुजाता मैडम ने बाहर आकर आदित्य की ओर देखा और आदित्य ने सुजाता मैडम की आंखों में देखा और वो अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने सुजाता मैडम से पूछ ही लिया, क्या मैडम, आप इस घर में अकेली रहती हो? यह सुनकर सुजाता मैडम ने एक गहरी सांस ली, जैसे किसी ने उनकी दुखती रग पे हाथ रख दिया हो। सुजाता मैडम की भी कहानी कम दर्दनाक नहीं थी। उनकी शादी 25 साल की उम्र में हुई थी। पति सरकारी नौकरी में थे, लेकिन पति की किसी घातक बीमारी ने उन्हें 30 साल की उम्र में विधवा बना दिया। समाज ने कई बातें कहीं, इतनी जवान है, दोबारा शादी कर लेनी चाहिए, क्या फिर अब जिंदगी अकेली रहकर ही गुजार देगी? लेकिन सुजाता ने ठान लिया कि वह अब अपनी पूरी लाइफ में कभी शादी नहीं करेगी। बाहर से वह मजबूत थीं, पर अंदर से अकेली। यह सब सुनकर आदित्य सुजाता मैडम की आंखों में देखता है। मैडम ने आदित्य की आंखों में देखा। आदित्य आगे बढ़ा और आज से पहले वह अक्सर उनकी आंखों में एक अकेलापन देखता था और चुप रहता, लेकिन आज
सच्चाई जानकर उसके दिल में मैडम के लिए इज्जत और भी बढ़ गई। समय के साथ आदित्य और सुजाता मैडम के बीच एक अलग रिश्ता बनने लगा। वह रिश्ता भरोसे और सहारे का था। मैडम उसे अपने सच्चे दोस्त जैसा मानती थी, लेकिन आदित्य अक्सर महसूस करता कि सुजाता मैडम के भीतर एक खालीपन है। वह हमेशा सोचता था कि मैडम का ये एहसान वह कैसे चुकाएगा। जब आदित्य 12वीं में टॉप किया तो पूरे स्कूल ने उसका सम्मान किया। उसने राज्य स्तर पर स्कॉलरशिप भी जीती। उस दिन मैडम ने स्टेज पर कहा, आदित्य जैसे होनहार स्टूडेंट्स की वजह से ही हमें लगता है कि शिक्षक होना सबसे बड़ा सौभाग्य है। लेकिन आदित्य के दिल में हमेशा कृतज्ञता थी। वह जानता था कि अगर सुजाता मैडम ने सहारा न दिया होता तो वह पढ़ाई बीच में ही छोड़ देता। एक दिन क्लास के बाद वह मैडम के ऑफिस पहुंचा और मैडम के करीब जाकर बैठ गया और मैडम के चेहरे को निहारते हुए बोला, मैडम, अगर आप न होती तो मैं शायद यहां तक नहीं पहुंच पाता। आप मेरे लिए कोई परी बनकर आई हो, जैसे आपने कोई जादू की छड़ी घुमाई और मेरी दुनिया ही बदल गई। मैडम मुस्कुराकर बोली, मैं परियों की कहानी वाली परी नहीं हूं, तुम मुझे अपना दोस्त ही समझो। और हां, एक बात याद रखना, जिंदगी में कभी खुद को अकेला मत समझना। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बनने लगा। रिश्ता गुरु शिष्य से कहीं आगे। सुजाता मैडम आदित्य की तरफ देखती और कभी कभी मैडम खुद ही पूछ लेती, अच्छा ये बताओ आदित्य, खाना खाया कि नहीं? वह हंसकर कहता, मैडम आप रोज पूछती हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझे अपना दोस्त मानने लगी हैं? मैडम थोड़ी देर चुप रहती, फिर कहती, दोस्त से भी बढ़कर हो तुम। आदित्य उनके शब्दों में छुपे भाव को समझने लगा था। वह अक्सर उनकी आंखों में एक अकेलापन देखता। लेकिन आदित्य चुप रहता। दिन बीतते गए। आदित्य पढ़ाई में और भी तेज हो गया, लेकिन अब उनकी बातचीत और भी व्यक्तिगत होने लगी। कभी लाइब्रेरी में किताबों पर चर्चा करते हुए वो दोनों आपस में ऐसा खो जाते जैसे किसी दूसरी दुनिया में चले गए हों। कभी स्टाफ रूम में अकेले चाय पीते हुए बात करते करते शाम हो जाती। एक बार दोनों कॉलेज ट्रिप पर पहाड़ी इलाके में गए। रात को सभी छात्र सो गए थे, पर आदित्य और सुजाता मैडम होटल की छत पर खड़े आसमान देख रहे थे। चांद की रोशनी उनके चेहरों पर गिर रही थी। आगे बढ़ाया और आदित्य की आंखों में देखा। आदित्य ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, मैम, आपने जिंदगी में मेरा बहुत साथ दिया है, एक अच्छे दोस्त की तरह। आपने मेरे अंदर के अकेलेपन और खालीपन को दूर किया है, लेकिन मैंने कभी आपके लिए कुछ नहीं किया। आदित्य ने मैडम से कहा कि आपको कभी अकेलेपन का एहसास नहीं होता। क्या यह सुनकर कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। सुजाता चुप थी। उनके मन में अजीब सी बेचैनी थी। उस रात सुजाता को पहली बार एहसास हुआ कि जीवन में अकेला होना और अकेला जीना कितना कठिन है। सुजाता मैडम की आंखें भर की तरह जुड़ चुके थे। इसके बाद दोनों अपने अपने रूम में सोने चले गए। उस रात सुजाता देर तक जागती रही। आदित्य की बातें दिमाग से हट नहीं रही थीं। अब आदित्य और सुजाता मैडम की नजदीकियां बढ़ने लगी थीं। कभी साथ में चाय पर जाना और कभी क्लास के बाद पार्क में टहलना, कभी फोन पर आधी रात तक हंसते हुए बातें करना। सुजाता मैडम अब खुलकर हंसने लगी थीं, क्योंकि आदित्य उनके हर पल को खास बना देता। एक दिन आदित्य ने कहा, मैडम, मुझे लगता है आप सिर्फ मेरी टीचर नहीं बल्कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं। जब भी आप पास होती हैं मुझे लगता है मैं अकेला नहीं हूं। मैडम ने पहली बार सीधी नजरों से उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराई। और मुझे भी ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ मैं फिर से जीना सीख रही हूं। उस दिन के बाद दोनों के बीच का रिश्ता और गहरा हो गया। इसी बीच आदित्य ने एंट्रेंस दिया और क्वालिफाई होने के बाद आदित्य कॉलेज जाने लगा। पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम ट्यूशन से वह अपना खर्च निकालता, मगर जब भी मुश्किल आती मैडम उसके साथ खड़ी मिलती। धीरे धीरे आदित्य समझने लगा कि वह मैडम के जीवन का सहारा है। एक दिन कॉलेज में उसके दोस्त ने मजाक में कहा, यार तू और सुजाता मैडम, पता नहीं क्यों सुजाता मैडम तुझे अलग ही नजर से देखती हैं। तेरी और सुजाता मैडम की बॉन्डिंग कुछ अलग ही लगती है। आदित्य हंसकर टाल गया, लेकिन मन के किसी कोने में यह बात बैठ गई। कुछ दिनों बाद कस्बे में अफवाहें फैलने लगीं।
सुजाता मैडम उस लड़के का बहुत ख्याल रखती हैं। शायद उनके बीच कुछ अलग ही चल रहा है। उम्र में इतना फर्क है, ये ठीक नहीं। लोग बातें बनाने लगे। मैडम ने पहले नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे यह उन्हें चुभने लगा। एक दिन उन्होंने आदित्य से कहा, आदित्य, तुम अपने रास्ते जाओ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी इज्जत पर उंगली उठे। आदित्य चुप रहा, लेकिन उसके दिल ने साफ कह दिया, यह रिश्ता सिर्फ टीचर और स्टूडेंट का नहीं रहा। आखिर एक दिन आदित्य ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैडम, मुझ बेसहारा को आपने ही सहारा दिया, लेकिन सच यह है कि मैं आपको सिर्फ शिक्षक या दोस्त जैसा नहीं मानता। मैं आपको अपने जीवन का साथी मानता हूं। मैडम हैरान रह गईं। सुजाता मैडम के दिल में आदित्य के लिए पहले से ही फीलिंग्स थी, लेकिन वो एक विधवा होने को वजह से, समाज के डर से आदित्य को अनदेखा कर रही थी। वो अपने आप पर काबू न कर पाईं और वह रो पड़ी। आदित्य, मैं तुमसे 15 साल बड़ी हूं। तुम समझ नहीं रहे कि समाज क्या कहेगा। आदित्य ने शांत स्वर में कहा, मैडम, समाज ने तो तब भी बातें की थीं जब आप विधवा हुई थीं। समाज ने तब भी साथ नहीं दिया जब मैं अनाथ हुआ। समाज तब भी रोटी नहीं देता था, सिर्फ ताने देता था। लेकिन आप मुझे अपनाकर वो दे सकती हैं जो कोई नहीं दे सकता, एक घर, एक परिवार और एक पहचान। काफी सोच विचार और संघर्ष के बाद सुजाता मैडम ने एक फैसला लिया। उन्होंने पूरे स्टाफ और समाज के लोगों के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि आज से आदित्य सिर्फ मेरा छात्र नहीं, बल्कि मेरा जीवन साथी भी है। शुरुआत में लोग दंग रह गए। कुछ ने ताना मारा, उम्र का फर्क देखो, एक स्कूल टीचर होकर यह कैसा कदम। लेकिन धीरे धीरे लोग समझने लगे कि यह रिश्ता किसी स्वार्थ का नहीं, बल्कि सच्चे भरोसे और सम्मान का है। शादी बहुत साधारण थी। मंदिर में कुछ गिने चुने लोग और गवाह के तौर पर स्कूल का स्टाफ। आदित्य ने मैडम के गले में माला डाली और पहली बार उसे लगा कि वह सचमुच अनाथ नहीं है। शादी के बाद आदित्य और भी मेहनत करने लगा। उसने कॉलेज टॉपर बनकर दिखाया, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी सफलता हासिल की। आज वह एक अधिकारी है और लोग उसे उस अनाथ लड़के के नाम से नहीं, बल्कि आदित्य सर के नाम से जानते हैं। यह कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं है, बल्कि सामाजिक सोच को चुनौती देने की भी है। समाज रिश्तों को उम्र, जाति और परंपरा से बांधता है, लेकिन असल रिश्ते दिल और इंसानियत से बनते हैं। जब एक विधवा और एक अनाथ मिलते हैं, तो वह रिश्ता करुणा, सम्मान और सच्चाई से भरा होता है। आज भी जब कस्बे के लोग आदित्य और सुजाता मैडम को साथ चलते देखते हैं, तो कहते हैं, शुरू में हमें शक था, पर अब समझ में आता है। ये शादी नहीं, दो अधूरी जिंदगियां पूरी हुई थी। आप लोग बताइए, क्या आदित्य और सुजाता मैडम ने शादी करके सही किया, या फिर समाज के डर से अलग हो जाना बेहतर था? कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।